अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। ज़िंदगी के ये छोटे छोटे लम्हे जो हमें एक रूटीन लगते हैं, असल में ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसके लिए हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आज मैंने सुबह से व्लॉग शुरू कर दिया है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। सुबह में फजर की नमाज़ के बाद मैंने बच्चों को उठाया, स्कूल के लिए रेडी किया। अभी दोनों बच्चे फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं और अभी मैं इनके लिए लंच वगैरह तैयार कर रही हूँ। फिर ये दोनों स्कूल चले जाएंगे। अच्छा, विंटर में ये फ़ायदा है कि नमाज़ थोड़ी सी देर में क़ज़ा होती है, तो फिर अब बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि आधा नमाज़ पढ़कर ही स्कूल जाएं। अच्छा, हम लोगों को चाहिए कि 7 साल के बच्चों को नमाज के लिए कहना शुरू कर दें, और हदीस में यहाँ तक आता है कि अगर 10 साल का बच्चा आपका नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उस पर सख्ती भी कर सकते हैं। और जिस घर में 10 साल का बच्चा है और वो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो खुदा न खास्ता उसकी नहुसत घर पे भी पड़ती है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बहुत कम एज नमाज़ों की पाबंदी कराने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि सुबह में बच्चे नमाज़ पढ़कर अगर जाएं, चाहे 2 फ़र्ज़ ही उनको पढ़ाएं। शुरू में बच्चों पर हमें पूरी नमाज की पाबंदी नहीं करानी चाहिए, खाली फ़र्ज़ों से शुरुआत कराएं, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे उन्हें खुद आदत हो जाती है। और नमाज तो मोमिन की मेराज है, मतलब जितना सुकून हमें नमाज में मिलता है तो शायद ही हमें किसी और चीज़ में इतना सुकून मिलता हो। अच्छा जी, तो बच्चों को मैं भेजने के बाद 1 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ, नैप लेती हूँ। उसके बाद उठने के बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज, योगा या फिर कभी कभी वॉक करने चली जाती हूँ। 1-2 दिन छोड़ के मैं डेली नहीं जा पाती हूँ। तो उसके बाद बस फिर मैं अपने टीवी में दुआएं लगाती हूँ, मॉर्निंग अज़कार, सूरह बकरा, सूरह रहमान या कोई सूरह मुज़म्मिल या फिर मंजिल, मतलब कोई भी मेरी डेली एक दुआ होती है, मैं उसको लगा देती हूँ। इतने मेरे घर के काम वाम निमटते हैं तो मैं वो सुनती रहती हूँ। अच्छा, विंटर में मुझे मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लेनी होती है, हनी और जिंजर और वार्म वाटर, या फिर इसमें मैं सिनेमन स्टिक भी डाल देती हूँ। कभी कभी मेरा थ्रोट प्रॉब्लम रहता है विंटर्स में ना, तो मुझे ये लेनी ही होती है, तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, देन मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैं सुबह में ये दुआएं लगा देती हूँ। अच्छा, इससे मुझे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा कि सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी होती है, पूरे दिन माशाल्लाह से जहनों में हमारी यही चलती रहती हैं दुआएं या नात, जो भी हम सुनते हैं वही दिमाग पे और ज़बान पे रहता है, तो कोई और चीज़, कोई सॉन्ग वगैरह नहीं माइंड में आता। और दूसरा ये है कि मुझे ये सब दुआएं याद होती जा रही हैं माशाल्लाह से। मैं पूरे दिन सुनती हूँ, तो फिर सुबह में जो चीज़ हम सुनते हैं, आप देखिए वो माइंड पे इतना इम्पैक्ट होता है कि वो फिर हमारी ज़बान पे चढ़ जाता है, तो फिर हमें वो ऑटोमेटिकली याद होने लगती हैं। आप देखिए, कोई सॉन्ग अगर कोई बंदा सुनता है, सुबह में चला देता है, तो फिर वो पूरे दिन हमारे जहन पे रहता है, वो गाने भी याद होने लगते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम अच्छी चीज़ों में अपने इस माइंड की पावर को इस्तेमाल करेंगे कि कुछ भी हम अच्छी चीज़ देखेंगे, अच्छी चीज़ सुनेंगे, तो वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो। तो इसीलिए मैं बस इस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बहुत फ़ायदा होता है। सुबह सुबह घर में अल्लाह का नाम चारों तरफ हर कोने में जाता है, तो उससे नेकी के फरिश्ते आते हैं, घर में कितनी बरकतें होती हैं। तो ये हमारी छोटी छोटी सी नेकियां हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता, और हमारी नेकियों में लिखी जाती हैं। हमारी एक तरीके से इबादत होती हैं ये चीज़ें। आप देखिए, इबादत सिर्फ ये नहीं होती कि हम नमाज़ें पढ़ें और बस हम हज ज़कात, मतलब ये नहीं। हर वो काम जो अल्लाह ताला को पसंद है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए हम लोग करते हैं, वो सब इबादत में ही होता है। हम किसी की तरफ मुस्कुरा के भी देख लेंगे ना, तो वो भी हमारी इबादत है। हम किसी की मदद करेंगे, वो भी हमारी नेकियों में लिखा जाएगा। तो ये छोटे छोटे काम भी ऐसे हैं जो कि हमें पता नहीं होते, लेकिन हम इन पूरे दिन अगर इन कामों को ये सोच कर करें कि ये नेकी है, तो हमें उससे कितनी हमारी नेकियों में इजाफा होने लगेगा। आप लोग ये तो जानते ही होंगे, जो हम हाउस वाइफ डेली घर में जो काम करती हैं, जितने भी अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर को मेंटेन करने के लिए इतने एफर्ट्स लगाती हैं, आप जानते हैं कि ये सब एक एक चीज़ हमारी नेकी में लिखी जाती है। अगर हम ये काम खुश होकर करेंगे, ये सोच कर कि नहीं इसके बदले हमें नेकी मिलेंगी, तो आप सोचें हमारे दिन में कितनी नेकी हमारी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर यही काम हम ऐसे ज़ोर पड़ के या फिर ऐसे तरीके से करेंगे कि हमारे पे ज़ोर पड़ रहा है या हमें दिल नहीं हो रहा है, तो फिर हमें उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो जो काम हमें करना ही है, जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन ज़िम्मेदारियों को हमेशा सलामत रखे, हमेशा इसी तरीके से हमें चलते हाथ पैरों रखे कि हम अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपने घर की ज़िम्मेदारियों को इसी तरीके से निभाएं। तो ये काम हमें खुश दिली से करना चाहिए, जिसके बदले फिर हमें नेकियां भी मिलती हैं। अच्छा, हम हाउस वाइफ्स को ना ये कोशिश करनी चाहिए, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा भी मतलब हर चीज़ फॉलो करती हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो कोशिशें मैं कर रही हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि इंशाल्लाह आपको भी उसका फ़ायदा और मुझे भी अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। तो जैसे हम कुछ भी घर के काम कर रहे हैं,
تو ہم اس کی شروعات بسم اللہ پڑھ کے کریں، اور بیچ بیچ میں ہم لوگ کچھ نہیں تو استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی نیکیاں ہیں، صرف اتنا کہنا بھی کافی ہے، ہماری نیکیوں میں اتنے اضافے ہونے لگتے ہیں۔ کئی بار ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم گھنٹوں بیٹھ کر عبادات کریں، یا پھر ہم بہت زیادہ دعائیں وغیرہ پڑھیں، کسی دن ہم نہیں کر پاتے ایسا، تو پھر یہی کافی ہیں ہماری نیکیاں بڑھانے کے لیے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر رکھی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام بنا اپنی نیکیوں کے ساتھ کریں۔ اچھا، ایک نا ہم لوگوں کو اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی ہدایت دے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری فیملی کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اپنے سب عزیزوں کے لیے ہدایت کی دعا آپ ضرور مانگیں۔ میں بھی مانگتی ہوں، اور یہی ایک شاید وجہ ہے جو اللہ نے دھیرے دھیرے مجھے اپنی طرف لانا شروع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں کہیں فنکشن میں کہیں جاتی تھی تو میں کسی بزرگ لیڈی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی کہ ہم سب لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں، پارٹی انجوائے کر رہے ہیں، ویڈنگ میں ہیں، لیکن وہ ایک کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو مجھے ان کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی تھی، مطلب خوشی ہوتی تھی لیکن ڈر لگتا تھا کہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں، میں کیوں نہیں پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی ہدایت دے، مطلب میں نے ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا کی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کون سی ایسی گھڑی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر لے، ہمارے دل میں نرمی پیدا کر۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، میرے اللہ ہم سب کے لیے، ہم سب کے ہر دن کو بہترین اور ہر قدم کو اپنی رضا کے قریب کر دے۔ یا اللہ، تیری رحمتوں اور تیری کرم کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہر دن کو نئی امید، نئی شفا اور برکت عطا کر۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔